नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग समावेशी क्लास इंटरवल के आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समावेशी क्लास इंटरवल के आंकड़ों का मध्यमान और मध्यांक निकालने की विधि मैंने आपको बता दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग समावेशी क्लास इंटरवल के आंकड़ों का बहुलक अर्थात मोड ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। इसके लिए दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है MO = L + FA अपॉन FA + FB × CI, और दूसरा सूत्र है MO = 3ME - 2M। तो हम पहले सूत्र MO = L + FA अपॉन FA + FB × CI विधि से बहुलक ज्ञात करने के तरीके सीखेंगे। तो चलिए सवाल पे चलते हैं और बहुलक ज्ञात करने की विधि सीखते हैं। ये हैं समावेशी क्लास इंटरवल और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आंकड़े। अब इसका जो है हमको ज्ञात करना है मोड यानी कि बहुलक। जब इस तरह के आंकड़े आपके सामने हो, जिसको हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, तो इसके लिए मोड निकालने का एक सूत्र है MO = L + FA अपॉन FA + FB × CI। ये आपका मोड का सूत्र है। तो इसमें जो यल है, इसका तात्पर्य है कि उस वर्गांतर की वास्तविक नीचे की सीमा जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति है। अब इसमें आप देखें कि सबसे अधिक आवृत्ति जो है वह 18 है। इस आवृत्ति में सबसे अधिक आवृत्ति 18 है। तो यल क्या हुआ? उस वर्गांतर के वास्तविक नीचे की सीमा जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति, यानी कि ये वर्गांतर हुआ और इसकी वास्तविक नीचे की सीमा मतलब ये मिनिमम ये हुआ, और वास्तविक में के लिए हम 0.5 घटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि L = 68 - 0.5 = 67.5। ये आपका यल हो गया। अब हमको निकालना है FA। FA कर रहा है कि बहुलक वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर की आवृत्ति। बहुलक वाला वर्गांतर ये है और ठीक उसके ऊपर की जो आवृत्ति है वो हो गई आपकी ये 9। इसके सामने हम लिख देते हैं FA, यानी कि FA = 9 हो गया आपका। FB बहुलक वाले वर्गांतर के ठीक नीचे की आवृत्ति, यानी कि FB जो है ये जो 10 है ये हो गया FB। तो FB = 10, और जो क्लास इंटरवल है यानी कि CI वर्ग विस्तार, तो ये आपका हो जाएगा 7। यानी कि आप देख लें कि 89 से 95, तो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 यानी कि 7, ये हो गया 7। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि क्यों ऊपर की और नीचे की FA और FB होगा। इसलिए होगा कि यहाँ पे एक सूत्र है कि इसमें लिखा हुआ कि यल जो है उस वर्गांतर के वास्तविक नीचे की सीमा जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति है, ये तो हो गया। और अगर वर्गांतर में एक ही आवृत्ति में एक ही आवृत्ति सबसे अधिक है तो उसके ऊपर की आवृत्ति को FA और उसके नीचे की आवृत्ति को FB कहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये जो क्लास इंटरवल है वो डिसेंडिंग आर्डर में होनी चाहिए, घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। अगर ये 26 से 32 ये ऊपर होता तो फिर ये पलट जाता, ये उलट जाता। इसका मतलब है कि अगर ये क्लास इंटरवल डिसेंडिंग आर्डर में है तो FA हमेशा ऊपर होगा। अगर क्लास इंटरवल असेंडिंग आर्डर में है तो FA नीचे हो जाएगा, FB ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है आपको कि FA चूंकि डिसेंडिंग आर्डर में है, घटते हुए क्रम में है क्लास इंटरवल, तो वर्गांतर जो आपने निकाल लिया है 68 to 74, और इसके ऊपर की जो आवृत्ति है वो FA हो गई और इसके नीचे की आवृत्ति FB हो गई। अब इसको जो हम फार्मूला में रख लेते हैं,
ओ इक्वल टू एल प्लस एफ ए अपॉन एफ ए प्लस एफ बी इंटू सी आई। ये हुआ आपका यल हो जाएगा 67.5, एफ ए हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा एफ ए फिर है 9 प्लस 10 कोष्टक बंद इंटू 7। अगला स्टेप है आपका 67.5 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन 19। इसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा आपका 67.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 63/19। यहाँ पे हो जाएगा अगला स्टेप 67.5 प्लस, अब इसको हम भाग दे देते हैं, रफ पे आपको करके दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा आर ओ यू रफ, ये हो जाएगा आपका 19 63 19 57 19 57 ये आपका हो जाएगा 6 बचा, 0 बढ़ा, दशमलव लग गया, 57 3 0 19 दूना 38। ये हो जाएगा आपका 19 11 0 19 25 95, ये हो जाएगा आपका 15। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.32। ये जब 5 से अधिक है तो इसमें 2 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 70.82। ये आपका हो जाएगा मोड। ये आपका आंसर हो जाएगा 70.82। तो आप याद रख लें कि जब डिसेंडिंग आर्डर में क्लास इंटरवल हो और जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, उसके ऊपर की आवृत्ति को हम कहते हैं एफ ए और उसके नीचे की आवृत्ति को एफ बी कहते हैं। लेकिन एक स्थिति ये भी आ सकती है, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 18 2 बार आए या सबसे अधिक आवृत्ति 2 बार आए तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए फार्मूला है एम ओ इक्वल टू 3m e माइनस 2m। इसका मतलब ये हुआ कि जब सबसे बड़ी आवृत्ति 2 बार आए तो हम एफ ए एफ बी की गणना नहीं कर सकते, उसके लिए हमको ये वाला फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमको पहले मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन में 3 से गुणा करना है, मीन में 2 से गुणा करना है और उसको फिर सॉल्व कर देना है। धन्यवाद।